सीधी में आज जो है कंप्यूटर बाबा चलकर सामने आए, जो आपको बता दो कि इस पूरे मामले पर उनका गवर्नेंस को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि वो कांग्रेस के द्वारा जानकारी दी गई मीडिया को कई सारे सवाल उठाए। आप देख रहे होंगे ये जो है कंप्यूटर बाबा यहाँ से निकल रहे हैं और इनके मैंने बातें जो चलकर सामने आ रही है वो कंडीशन ये है कि अगर इस बार गवर्नेंस को लेकर के अगर सरकार के द्वारा कोई आवाज़ नहीं उठाई गई तो सीधी सी बात ये देखी जाएगी कि हम लोग उसका जो है समर्थन नहीं करेंगे। अब बल्कि इनके द्वारा कमलनाथ की बात की जा रही है कि कमलनाथ के द्वारा लगभग 1200 गौशालाएँ बनाई गई थी, जिनको लेकर के गौशाला में अब जो है भाजपा सरकार के द्वारा बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें चाहिए, चारा भूसा, ये सारी चीज़ें वो नहीं मिल पा रही हैं। बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं इनके द्वारा। आइए जानते हैं कि आखिर में बाबा का क्या कहना है। लगातार जुड़े रहें। देखिए कि गौ हत्या बंद हो गई, बहुत अच्छी बात है। सबको इसके लिए सहयोग के लिए धन्यवाद। लेकिन अब जो इनडायरेक्टली रूप से गौ हत्या हो रही है, जो एक्सीडेंट के द्वारा, किसी प्रकार से भूख के द्वारा, उसको कैसे रोका जाए, इस पे चिंतन करने के लिए हमारी सदर्शन संत समिति मध्य प्रदेश, जिसके माननीय अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा जी हैं, इनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ये जन जागृति लाने के लिए कि गौओं की रक्षा कैसे की जाए और जो सरकार भी गौओं की रक्षा करे उसी को सामने लाया जाए और जनता को भी जागृत किया जाए, इस उद्देश्य को लेकर के हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। 40 जिलों में होते हुए जन जागरण करते हुए गौ माता की दुर्दशा को जनता के सामने रखते हुए और 10 अक्टूबर को महाकाल नगरी उज्जैन में हम पहुँचेंगे। हजारों संख्या में साधु संत निकले हुए हैं और अपने जो दुर्दशा गौ माता की हो रही है उसके लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा सूचना दी गई, पार्टी द्वारा सूचना, क्या मतलब आप इस पार्टी से भी बिलोंग करते हैं क्या? नहीं, आपको जानकारी देखिए, गौ माता के लिए मैं बीजेपी वालों से भी कहता हूँ, जो सनातन धर्म की बात करते हैं तो केवल सनातन धर्म की बात ना करें, आइए हमारे साथ भी सरकार का विरोध करें, गौ के लिए, गौ माता के लिए विरोध करें, क्योंकि गौ माता के लिए नाना प्रकार की योजना तो आ रही हैं, आप सब देख रहे हैं, छत्ता, जूता, चप्पल सब मिल रही हैं, पर गौ माता के लिए मुझे लगता है गौ माता वोट नहीं दे रही है, उनकी वोटिंग नहीं हो रही है, इसलिए उनकी कोई योजना नहीं है। यदि वो भी वोट देना शुरू कर देते हैं तो निश्चित ही उनको भी कोई सुविधा नहीं। इस चुनाव में बीजेपी मर रहे हैं, कोई की बहन जा रही, कोई के भाई जा रहे हैं, किसी की माँ जा रहे हैं, किसी के पिता जा रहे हैं, इसलिए मूर्ख ना बनिएगा। ये जब चुनाव आता है तो सनातन की बात करते हैं और इसी समय देखिए कोई भी योजना गाय के लिए नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक योजना गाय की नहीं है, जूता चप्पल की तो योजना आई, छत्ता की योजना आई, पर गौ माता के लिए नहीं आई। ये सनातन की बात करते हैं, इसलिए आप सबसे अनुरोध है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आइए हमारे साथ दलगत राजनीति ऊपर उठ करके, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, चाहे समाजवादी, चाहे बहुजन, हमारे साथ चलिए और गौ माता के रक्षण के लिए। आपके ऊपर एक बड़ा आरोप है कि आपको शिवराज जी ने भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, लेकिन आप कैबिनेट मंत्री का दर्जा चाहते थे और उस बात को लेकर आपने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। इस संबंध में आप नहीं, ये तो गलत जानकारी है। कौन क्या कर रहा है? मुझे कैबिनेट मंत्री बना देते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने नर्मदा में अवैध खनन रोकने के लिए हमने कहा, उन्होंने मना किया, इसीलिए हमने उसके लिए हम बाहर हो गए। हमने कहा साधु संत नहीं मानेंगे, अवैध खनन रुकेगा तो हम आपके साथ हैं। नहीं थे वो हमारे साथ, इसलिए हम उनके साथ नहीं। तो पहले न निकाल के अभी अवेयरनेस की आप निकाल रहे हो, क्या ये राजनीति से प्रेरित है? किस तरह से ये जनता समझती है, इसलिए कि जब रास्ता हम लोगों ने बीच में बड़े बड़े आंदोलन करे और कहेंगे आप तो हम आपको प्रूफ देंगे आपको कि हम लोगों ने बीच में बड़े आंदोलन करे, हम लोगों ने धरना दिए, बीच रोड में धरना दिए, हाईवे पे धरना दिए, जहाँ गौ माता के बीच में धरना दिया हमने। तो इसका मतलब है कि ये जो है सनातन धर्म की बात कर, मैं आपसे माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए वो सनातनी, कहाँ गए वो